अनुरोध करता हूं, हाँ बिल्कुल, मैं अनुरोध करता हूं ओमपति बंसल जी, श्रीमती ओमपति बंसल जी, कृष्णा देवी जी, आशा सिंगला जी, राजा रानी सिंगला जी कृपया मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली श्रीमती रेखा गुप्ता जी का अभिवादन करें। मैं ओमपति बंसल, श्रीमती कृष्णा देवी, श्रीमती आशा सिंगला, श्रीमती राजा रानी सिंगला को आमंत्रित करता हूं कि अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा पल्लवी सिंगला जी, कविता सिंगल जी, अनीता गोयल जी, पूजा सिंगला जी, मुक्ता जिंदल जी, पुष्पा तायल जी वो मंच पर आए और हमारी जुलाना की बेटी माननीय मुख्यमंत्री श्री रेखा गुप्ता जी को शाल, माला एवं पटके देकर अपनी कृतज्ञता दिखाए। भारत माता की, और जोरदार तालियों से दोनों विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करें। मैं सभी जुलाना वासियों से, अग्रवाल समाज से अनुरोध करता हूं, तालियों में कोई कंजूसी ना होगी आज। जोरदार तालियों से दोनों मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी एंड माननीय श्री रेखा गुप्ता जी का, श्रीमती रेखा गुप्ता जी का अभिवादन करें। अब मैं चाहूंगा, अनुरोध करता हूं मन्नू गोयल जी से, मुकेश बंसल जी से कि वो आए। कृष्ण लाल मिड्डा जी जो कि जिला अध्यक्ष हैं, सॉरी जो डेप्यूटी स्पीकर हैं, उनका अब मैं अनुरोध करता हूं मन्नू गोयल और मुकेश बंसल जी से कि वो आए और मोहनलाल बडोली जी जो कि स्टेट प्रेसिडेंट जयप्रकाश सरपंच जी और मोनी गोयल मंच पर बुधारे और हमारे स्टेट प्रेसिडेंट आगे का काम करिए जल्दी, समय नहीं है भैया, आगे बिल्कुल बिल्कुल बहुत धीरे धीरे फटाक करिए तुरंत। इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या स्वागत हो गया भाई साहब? इसके बाद क्या स्वागत हो गया? मैं सर इसके बाद थोड़ा सा एक स्पीच है, उसके बाद उनको बुलाना। किसकी स्पीच है? मैडम सर, सीएम सर, सीएम मैडम की। हाँ सीएम सर, सीएम मैडम की। हाँ तो कराइए ना। हाँ। किसकी पहले? वरिष्ठ व्यापारी नेता एवं भाजपा नेता हरिओम मित्तल जी हमारे बीच पधारे हैं। कार्यक्रम में उनका भी हार्दिक अभिनंदन। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। इसके बाद बोलिए क्या करना हो गया भैया? बस आप दीप प्रज्वलित। आगे बढ़िए, भैया हो गया, अभी कुछ नहीं, अब आगे बढ़िए। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लैंप लाइटनिंग यानी कि दीप प्रज्वलित की ओर बढ़ूंगा। अब मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपने स्थान पर जाएं। अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ना ही दीप का संदेश है। तो आइए हम कार्यक्रम की शुरुआत परंपरा और संस्कृति के प्रतीक दीप प्रज्वलन से करें। मैं अनुरोध करता हूं श्री मोहनलाल बिडोली जी से, रमन सिंगला जी से, अरुण सिंगला जी से, संदीप सिंगला जी से कृपया वो मंच पर आए और माननीय मुख्यमंत्री श्री रेखा गुप्ता जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के साथ मिलकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। दीप की यह लो हमारे समाज में ज्ञान, एकता और सेवा के प्रकाश से आलोकित रहे, यही हमारी शुरुआत है। बस भैया इनॉग्रेशन। इसके बाद क्या होगा? बीजेपी के जो मंत्री आए हुए इनका स्वागत करवा दो। ये देखो ना, नहीं अभी अभी रुक जाइए, बता दो इसके बाद क्या है? इनॉग्रेशन। हाँ ये सर पे खड़े हैं, मेरे को बोलने नहीं। नहीं, मैडम ने बोला है ना, आपके सामने तो बोला है। इसको शॉर्ट हमको निकलना है ना, आगे बोल देती हूँ, मुझे किसको बोलना है, किसको बोलना है, बोलो सुनो। गुप्ता जी का स्वागत करवा पानीपत से आए हैं, पानीपत से अर्चना गुप्ता जी, पानीपत वाली अर्चना गुप्ता जी। मैं सबका स्वागत करूँगा, पहले बुलवाइए सब। मैडम मन से ही बोलेंगे, आप छोड़िए। ठीक है। सबको करा दूंगा दीदी, आप चिंता मत करिए। आप सब मत। इसके बाद क्या है? अब मैं चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से और श्री नायब सिंह सैनी जी से वो इस ऐतिहासिक पल को और ऐतिहासिक बनाते हुए मेरे आप सबसे पुनः अनुरोध है कि आप शिलापट का अनावरण कर ये धरोहर श्री महाराज अग्रसेन धर्मशाला को समाज सेवा के लिए समर्पित करें। मेरा अनुरोध है कि वो शिलापट का अनावरण कर ये धर्मशाला समाज को समर्पित करें। मेरा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से
मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से कृपया वो शिलापट का अनावरण कर यह धर्मशाला समाज को समर्पित करे। अब यह ऐतिहासिक पल आ गया है जिसका समाज को लंबे समय से प्रतीक्षा थी। अब हम सब मिलकर भव्य और इस अत्याधुनिक महाराजा अग्रसेन धर्मशाला को समाज को समर्पित करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद बुलाना किसका है? मैडम इनॉग्रेशन के लिए तो बुला रहा हूँ। उसके बाद कौन बोलेगा? पहले हरियाणा सिंह जी। पहले हाँ नायब सिंह सर, सीएम सर बुला रहा हूँ सर। देखिए प्लीज आप परेशान आपको बहुत हाँ मुझे मालूम है सर। अब मैं चाहूंगा अपने दोनों मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी से, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से कृपया वो शिलापट का अनावरण कर यह धर्मशाला समाज को समर्पित करें। श्री मोहनलाल बडोली जी, श्री कृष्णलाल मिड्डा जी, आपका भी इस भव्य कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। हम ये जुलाना की धरती बहुत ही पावन, ठीक है, कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण कुमार बेदी जी का हार्दिक अभिनंदन। और जुलाना की ये धरती कितनी सौभाग्यशाली है कि आज दो मुख्यमंत्री अपने चरण इस जुलाना की जोरदार तालियों से ये धर्मशाला जो कि आप समाज को समर्पित हो रही है। धन्यवाद दोनों मुख्यमंत्रियों। की जय, महाराज अग्रसेन की जय। सर सीट पर बैठने दो, सीट पर। सर आप दोनों से मुख्यमंत्री से मेरी निवेदन है, पुनः अनुरोध है कि वो गौशाला जुलाना का भी यहाँ पर उद्घाटन करें और यह गौशाला भी समाज को समर्पित है। गौदान महादान यह हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। एकदम इसके बाद बैठेंगे तुम सीएम साहब, क्योंकि भैया एकदम टाइट शेड्यूल है, सब गड़बड़ा जाएगा। सर मैं बहुत जल्दी, मैंने तो सारी शॉर्ट कर दी। थैंक यू, इसलिए तो आपको थैंक यू। कट शॉर्ट कर, आएंगे आप किसी को आने मत देना, बाकी मैं देखूंगा। नहीं बिल्कुल, आप हरियाणा सीएम साहब को बुलवाइए, बैठते ही बुलवाइए। मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने सबसे पहले बोला था आपने कैप्टन बैरागी, जो युवा देश की धड़कन, युवा दिल की धड़कन कैप्टन बैरागी जो कि हमारे जुलाना समाज की हमेशा सेवा करते आए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन। सर अब मैं चाहूंगा आप अपना स्थान ग्रहण करें। अब मेरी दो पंक्तियों से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने में आप मेरी मदद करेंगे, ये मेरा अनुरोध है। प्लीज सर। माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, मैं आपके समक्ष दो कविता और दो पंक्तियां आपके सम्मान में बोलूंगा। अगर आपका ध्यान इस तरफ हो तो ये मेरे ऊपर बहुत अनुकंपा होगी। आदरणीय मंचासीन अतिथिगण, सामान्य मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को मेरा सादर प्रणाम। आज का ये दिन हम सभी के लिए अत्यंत गर्व और सम्मान का क्षण है, क्योंकि हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व की उपस्थिति है जो न केवल हरियाणा की राजनीति के शिखर पुरुष हैं, बल्कि समाज के वर्ग के लिए आशा की किरण भी है। उनका जन्म 25 जनवरी 1970 में अंबाला में मिर्जापुर माजरा में हुआ। एक छोटे किसान के यहाँ जन्म लेने के बावजूद इन्होंने इस शिखर को प्राप्त किया। आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा, इन्होंने 1996 में भाजपा में एक कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में अपना सेवा दी और आज ये एक मुख्यमंत्री हरियाणा के शिखर पर हमारी और सेवा के भाव से देखते हैं। मुख्यमंत्री जी, आपका नेतृत्व हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आपके मार्गदर्शन में समाज और राष्ट्र एक नई दिशा की ओर चल रहा है। ये कंप्यूटर ऑपरेटर से मुख्यमंत्री तक पहुंचने का जो ये एक चरण है, ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरी एक पोएम प्लीज आपके लिए। नायब है वो सिर्फ नाम से नहीं, कर्म और चरित्र से भी महान है। हरियाणा की माटी के लाल जन जन के सम्मान है।
ना कोई शोर, ना कोई दिखावा, सादगी जिनकी पहचान है, कर्तव्य जिनका धर्म बना, सेवा जिनका अरमान है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री हरियाणा के होकर हमारा बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। आप ऐसे ही यशस्वी रहे और दीर्घायु रहे। बोलो भारत माता की। अब मैं सभा की ओर बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से अनुरोध करता हूं वो मंच पर आए और अपने अमूल्य विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। कृपया जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का भव्य स्वागत करें मंच पर। तालियों में कोई कंजूसी नहीं, तालियों में किसी तरह की कोई कंजूसी, जोरदार गड़गड़ाहट से। भैया दादा को तुम जगह स्वागत करवा दिया, दादा को तुम जगह मैं सब करवाता हूँ ना। भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की। भाई 5 मिनट के लिए थोड़ा शांत होकर के आपके बीच में आपकी बेटी, जिसके ऊपर पूरे हरियाणा को नाज है, रेखा गुप्ता जी आज हमारे बीच में आई हैं। आज ये बहुत ही पवित्र दिन भी है, जिनका आज जन्मदिन भी है। मैं आप सब की तरफ से हरियाणा के कोटि कोटि निवासी की तरफ से बहन रेखा गुप्ता जी को जन्मदिन की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भाई जोरदार ताड़ियां बजाओ खड़े होकर के, जोरदार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, हमारे नरवाना के विधायक, हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी जी, हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा जी, हमारे शहीदों से विधायक रामकुमार गौतम जी, नलवा के हमारे विधायक रणधीर पनिहार जी, हरियाणा सरकार के चेयरमैन अमरपाल राणा जी, आप सबके आशीर्वाद से जिन्होंने इस क्षेत्र जुलाना से चुनाव लड़ा, थोड़ी सी कमी रहेगी, नहीं तो हमने भी भेज दिया था चंडीगढ़। अगली बार यह कमी दूर कर दियो। हमारे योगेश बैरागी जी, प्रदेश की हमारी महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, जिला के हमारे जींद के अध्यक्ष तेजेंद्र ढुल जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जवाहर सैनी जी, हमारे अग्रवाल समाज के पदाधिकारी श्री ईश्वर सिंगल जी, वीरेंद्र गर्ग जी, कैलाश सिंगला जी, राजेंद्र सिंगला जी और रमेश सिंगला जी उपस्थित आज इस पवित्र दिन के अवसर पर इस पवित्र कार्य के लिए
आज दो महान कार्य आप सबको समर्पित हुए हैं। एक अग्रवाल भवन, उसका उद्घाटन हुआ है, और दूसरा हमारा नंदी एवं कामधेनु गौशाला, उसका भी भूमि पूजन हुआ है। मैं इसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, और आप सबको, मेरे आदरणीय यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, और हमारे युवा साथी यहाँ बैठे हैं, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज मेरे लिए गर्व की बात है कि जब हमारी बेटी बहन आज पहली बार दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद जुलाना में अपने पैतृक घर में आई हैं, उस समय पर आज अग्रसेन धर्मशाला का ये निर्माण भी हुआ है। और मुझे ये भी खुशी है कि ये अग्रवाल धर्मशाला का जो निर्माण हुआ है, मित्रों, ये निर्माण सीमेंट या कंक्रीट से बनी एक इमारत नहीं है। ये हम सब के लिए ये गर्व की बात है कि ये महाराजा अग्रसेन जी के उन महान आदर्शों और सिद्धांतों का ये जीता जागता प्रमाण है, जिसका आज ये समाज को समर्पित हुई है। मुझे ये भी खुशी है कि महाराजा अग्रसेन जी ने हजारों वर्षों पूर्व समाज को एक नई दिशा देने का कार्य ये महाराजा अग्रसेन जी ने किया है। और मैं महाराजा अग्रसेन जी को भी श्रद्धा पूर्वक मैं नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। महाराजा अग्रसेन जी जो धर्म सेवा व समरसता के सच्चे ध्वजवाहक थे, उन्होंने एक ईंट एक रुपया का जो सिद्धांत दिया था, वह समाजवाद और सामाजिक समरसता का दुनिया का सबसे पहला और सफल सूत्र देने का काम ये महाराजा अग्रसेन जी ने दिया है। उन्होंने सिखाया भी है कि समाज किसी एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि सबके सहयोग से, सबके साथ ये बनता है, आगे बढ़ता है। उन्होंने हमें सिखाया है कि समाज सबसे अंतिम व्यक्ति की चिंता करना ही सच्चा राजधर्म है। महाराजा अग्रसेन जी ने वो बोलते थे कि सत्य, अहिंसा, शर्म का पथ दिखलाने वाले राजधर्म में भी मानव धर्म निभाने वाले, संस्कृति के प्रहरी, न्याय के भगवान, ऐसे थे हमारे महाराजा अग्रसेन महान। मुझे ये भी खुशी है कि मुझे ये देख करके अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि जुलाना के इस अग्रवाल समाज के लोगों ने मिलकर के महाराजा अग्रसेन के उन्हीं सपनों को इस धर्मशाला के रूप में साकार करने का काम ये किया है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह धर्मशाला ये सर्व समाज की धरोहर है। यह इस क्षेत्र के गरीब परिवारों के लिए एक बहुत बड़ा ये सहारा बनेगी। अब किसी गरीब बेटी के विवाह के स्थान पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी सामाजिक या धार्मिक आयोजन को खुले में करने की आवश्यकता नहीं है। यह धर्मशाला सामाजिक समरसता का ये केंद्र बनेगी,
ये मेरे लिए गर्व की बात है। मैं इस पुण्य कार्य के लिए अग्रवाल समाज के सभी दानदाताओं को और पदाधिकारियों को और उस कार्यकर्ताओं को हार्दिक साधुवाद देता हूं जिन्होंने अपना तन, मन और धन इस महान यज्ञ में समर्पित किया है। आपकी यह सेवा भावना आने वाली पीढ़ियों को ये प्रेरित करती रहेगी। मुझे खुशी है कि आज आदरणीय रेखा गुप्ता जी, हमारी बहन, आज हमारे बीच में आई हैं। मैं कहना चाहूँगा कि ये साधारण परिवार के बच्चे ही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के अंदर भाइयों आज देश और प्रदेश को विकास की एक नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम ये साधारण परिवार के बालक कर रहे हैं। भाइयों, ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है और मुझे ये खुशी भी है। मैं बधाई देना चाहूंगा रेखा गुप्ता जी को कि एक साधारण परिवार के अंदर जन्म लेकर के और एक विचार के साथ जुड़ करके, वो विचार जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया है और इस विचार को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। मैं ये देख रहा हूं कि आजादी के बाद अगर भारत ने विकास की एक नई ऊंचाई छुई है तो 2014 के बाद ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत गति से बदला है। और मुझे ये भी खुशी है क्योंकि हम सब देखते हैं जब ये भारत बदल रहा है तो आदरणीय मोदी जी नए नए इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नए नए प्रकल्पों के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब ये एक शब्द बोलते हैं कि ये दुनिया की आर्थिक मजबूत तीसरी शक्ति बनेगा, तो देखते देखते ये 11वें स्थान से भारत तीसरे चौथे स्थान के ऊपर आकर के ये खड़ा हो गया है। भाइयों, इसके पीछे एक विकास की भाइयों बड़ी गाथा है और इसके पीछे एक काम करने की बड़ी सोच है और उस कारण से ये देश 11वें स्थान के आकर के आज चौथे स्थान के ऊपर दुनिया की आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा हुआ है। भाइयों, हम तो देखते थे कि इस प्रकार का एजेंडा ये पूर्व की सरकारों का नहीं था, उनका एजेंडा कुछ और था और उस एजेंडे के ऊपर काम करते थे। परंतु आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी दोनों सरकारें, आदरणीय हमारी बहन रेखा गुप्ता जी दिल्ली में और हरियाणा के अंदर, आप सबके आशीर्वाद से हम हरियाणा और दिल्ली को मिलकर के आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उस सपने को जो उन्होंने देखा है कि 2047 में यह भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, उस विकसित राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए हमारी दोनों स्टेटें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके भाइयों उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि भाइयों कि एक विचार के साथ ये सरकारें काम करती हैं, जिनकी एक सोच होती है और वो सोच वो रेखा गुप्ता जी में है। भाइयों, इनका पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित रहा है और राष्ट्र के लिए इन्होंने लगातार चाहे एबीवीपी के अंदर रह करके काम किया है और चाहे संगठन के अंदर रह करके इन्होंने देश हित में और उस विचार को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो एक साधारण परिवार के बालक को जब एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी के ऊपर बैठाते हैं तो उस पर देश को गति से बढ़ाना उनकी सोच भी है, उनकी नीति भी है, उनकी नीयत भी है और दिल्ली विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। मैं आज रेखा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। उनका आज जन्मदिन है
उस जन्मदिन की मैं भी स्वयं बहन रेखा जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अंत में मैं एक बार फिर महाराजा अग्रसेन जी के चरणों में नमन करता हूं और साथ ही इस धर्मशाला के निर्माण के लिए समस्त अग्रवाल समाज की और जुलाना की जनता को मैं पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम सब मिलकर के संकल्प लें कि महाराजा अग्रसेन जी के दिखाए हुए मार्ग पर हम चल कर के समता मूलक, सद्भावनापूर्ण और मजबूत समाज का निर्माण करेंगे। महाराजा अग्रसेन जी ने जो हमें रास्ता दिखाया है उस रास्ते को आगे बढ़ाने का हम सब मिलकर के काम करेंगे। आज मैं यहाँ आया हूँ, मैं हमारी गौशाला और इस धर्मशाला इन दोनों के लिए मैं 31 लाख रुपया मैं यहाँ दे करके जाता हूँ। आज सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, महाराजा अग्रसेन के, महाराजा अग्रसेन के बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, नायक जी को जय श्री राम, नायक जी को जय श्री राम, आदरणीय बजरंग लाल वाली जी को जय श्री राम, बहन
बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन है ये जो इधर खड़े हैं थोड़ा इधर आ जाए, थोड़ा इधर आ जाएं। जो परिवारजन है जो देखना चाहते हैं उनको मैं भी तो देख लूं, थोड़ा और इधर आ सकते हैं, आइए प्लीज। सिक्योरिटी से भी मेरा निवेदन है। आदरणीय हरियाणा के बहुत ही मेहनती, जुझारू, हंसमुख और बहुत सुंदर काम कर रहे हमारे मुख्यमंत्री भाई नायब सिंह सैनी जी, एक बार चाहूंगी जोरदार तालियां मेरे गांव के सभी भाई बहनों की ओर से उनके लिए बजाई जाए। भाई साहब, जब मैं 1994-95 में दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ी तो पूरे गांव में रुक्का पड़ गया कि वो जय भगवान की छोरी इलेक्शन में उठ रही है। कि कौन से इलेक्शन, वो कॉलेज के। और मेरी मां बहुत नाराज थी, पिताजी और मेरे ताऊ जी कि हाँ ठीक है लड़ना चाहिए अगर पार्टी लड़ा रही है तो। मां कहती थी बिगाड़ोगे तुम लड़की को, देख लेना जूते घिस जाएंगे, ब्याह कौन करेगा। और यूं बता दूं, फिर तुम देख लेना इस तरीके का पूरा ऐसे ऐसे डायलॉग बोलती थी। आज ये जो मंच पे मेरी तारीफ कर रहे हैं, तुम्हें नहीं पता कितनी डांट खा के आगे बढ़ी। पहला चुनाव, दूसरा चुनाव, पर डांटने के बाद रात को कहती भी थी कि रोटी खा ले वही अब तू। कपड़े भी प्रेस करके देती थी, चुनाव में पूरा परिवार लगता भी था। और ऐसे ही सफर तय करते करते 2 यूनिवर्सिटी के चुनाव, 3 नगर निगम के चुनाव और 3 विधानसभा के, मैंने 8 चुनाव लड़े। मुझे खुशी है कि मेरे पूरे परिवार ने, पूरे समाज ने, आप सभी का हमेशा मुझे बहुत साथ मिला। यहाँ से भी सब लोग दिल्ली आते रहे और हर चुनाव में पूरी ताकत के साथ, जहाँ भी मैं जाती थी मेरे से पहले फोन खड़क जाते थे। भाई जहाँ जाती थी लोग कहते थे तुम्हारे चाचा का फोन आया था, तुम्हारे मामा का फोन आया था, तुम्हारे फलाने रिश्तेदार का फोन आया था। तो हरियाणा का एक एक व्यक्ति, जब जब भी मैंने चुनाव लड़ा दिल्ली में, उन सब ने मेरा सहयोग दिया। आज इस मंच के माध्यम से मैं आज आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत प्रणाम करती हूँ। देखिए कितने गर्व की बात है कि एक साधारण से परिवार का बेटा नायब सिंह सैनी, अभी बता रहे थे कि कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करते थे। एक साधारण सी परिवार की बेटी जिसकी कोई पॉलिटिकल पृष्ठभूमि नहीं थी, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसी राज्य के सर्वोच्च पद पे बैठ करके हर निर्णय को लेने में भूमिका निभाते हैं। तो ये मात्र भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। आज यदि देश की हर बेटी ये सपना देख सकती है कि मेरा भी भविष्य कुछ ऐसा हो सकता है जब मैं देश चलाने में अपनी भूमिका अदा करूं, अपना काम करूं, निर्णय में सहभागिता करूं, तो वो केवल और केवल आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में संभव है। ये बात आज इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहती हूं। कभी संभव नहीं था, कभी किसी और पार्टी के इतिहास में। इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री रही, पार्टी की अध्यक्ष रही, परंतु कभी अपने अलावा उन्होंने किसी और को बढ़ने नहीं दिया। आज साधारण व्यक्ति भी बड़े सपने देख सकता है, आगे बढ़ सकता है, काम कर सकता है। उसे पूरा मौका, पूरा मार्गदर्शन यदि कोई देता है तो वो मेरे भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व देता है। आज इस मंच के माध्यम से उन्हें प्रणाम करती हूं।
आज तो गांव में हो रहा होगा भाई, वो मनीराम की पोती मुख्यमंत्री बन गई। अनेकों बार मेरा जुलाना आना हुआ, हर सुख दुख के कार्यक्रम में मैं परिवार के साथ यहाँ पे शामिल होती थी, पर नंदगढ़ कम जाना हुआ भाई। तो आज जब 3 महीने पहले आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने कहा भी किसी दिन गांव आओ, मैं कहा भाई साहब जरूर आऊंगी, मैं अपने जन्मदिन वाले दिन आऊंगी। तो 3 महीने पहले ही नायब सिंह जी ने तय कर दिया था भाई तुम जन्मदिन वाले दिन हरियाणा आना और हम आपका पूरा का पूरा स्वागत करेंगे, सारे कार्यक्रम सरकार की ओर से होंगे। और ये भी कहा कि बस, मैं कहा भाई साहब कोई अच्छे 2-4 प्रोजेक्ट, कह रहे तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप उस गांव को, उस भूमि को इतने सौगात देंगे कि तुम सोचने भी नहीं पाओगी। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से अपने बड़े भाई नायब जी को, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार, उनकी पूरी कैबिनेट को धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने मेरे गांव के लिए इतने सारे काम, इतने सारे प्रोजेक्ट आज यहां खड़े किए। सावन के महीने में परिवार के बीच में आकर के बेटियां वैसे ही बड़ी खुश होती हैं, उनकी तो पो बहार होती है। और सुबह से जब से आई हूं कुछ ना कुछ उपहार ही लिए जा रही हूं। हमारे सभी भाई बहन जो आज यहाँ शामिल है, जिनसे मेरा मन का रिश्ता है, मैं आप सबके आशीर्वाद के लिए दिल की गहराई से बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज अग्रवाल समाज का ये कार्यक्रम, अग्रवाल भवन का ये उद्घाटन, मैं भी उनके दिखाए हुए रास्ते पे चल करके समाज का नाम रोशन कर सकूं, हमेशा उनके चरणों में मेरा यही वंदन रहेगा। मेरे यहाँ रहने से हमेशा समाज का नाम ऊपर हो, मेरे कर्मों में, मेरे वक्तव्य में हमेशा सच्चाई हो, दृढ़ता हो, ये मैं आज महाराजा अग्रसेन जी के चरणों में अपना प्रणाम करते हुए प्रार्थना करना चाहती हूँ। एक चिट्ठी अग्रवाल समाज ने मेरे हाथ में दी कि भी बहन जी ये चीज हम चाहते हैं। मेरे कहने से पहले ही भाई साहब ने सारी बातें मान ली, बताओ और क्या चाहिए। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जिन्होंने 31 लाख रुपए की सौगात हमारे इस गौशाला को और अग्रसेन भवन को दी। तो भाई आपकी तो पहले ही सारे इतनी सुन रहे हैं, मुख्यमंत्री जी तो कहने से पहले ही सुनते जा रहे, मेरी अप्रोच की तो जरूरत ही नहीं है। तो मुझे बड़ी खुशी है। और ये भी कहना चाहती हूँ कि हरियाणा और दिल्ली और हरियाणा विकसित भारत की यात्रा में दोनों राज्यों की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और जो जिम्मेदारी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारी लगाई है, मिलकर के हम इस जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे और क्षेत्र की जनता की सेवा करते हुए 24/7 ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए काम करेंगे। ये विश्वास मैं आज हरियाणा की जनता को और दिल्ली की जनता को दिलाना चाहती हूँ कि ये भाई बहन की जोड़ी पूरे के पूरे, उस दिन एक बात कही थी भाई साहब मैंने कि धुआं सा उठा देंगे। हमारे दिल्ली वाले कहते हैं धुआं मत उठाओ, पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन वाला धुआं नहीं, काम वाला धुआं जो मोदी जी कहते हैं। तो आज मिलकर के फिर से अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जब आपका ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार मुझे मिल रहा है, आपकी शुभकामनाएं, दिल्ली मेरी कर्म भूमि है और हरियाणा मेरी जन्म भूमि है। तो अपनी जन्म भूमि के लिए, अपनी कर्म भूमि के लिए जितना कर लूं उतना कम है। बस ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराजा अग्रसेन जी महाराज की। दिल्ली श्रीमती रेखा गुप्ता जी का अब मैं मंच पर स्वागत करूंगा कार्यक्रम अध्यक्ष कैलाश सिंगला जी का। आज के इस ऐतिहासिक और भावनाओं से भरे आयोजन पर आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है। सबसे पहले मैं अपनी ओर से और समझ जुलाना व अग्रवाल समाज की तरफ से हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी
वह हमारे गांव में जन्मी पली माननीय मोदी जी की विश्वसनीय, जुझारू और लोगों की चाहत दिल्ली की मुख्यमंत्री श्री रेखा गुप्ता जी को हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन है, जिन्होंने अपने इस व्यस्त समय में थोड़ा सा समय निकालकर इस आयोजन की शोभा बढ़ाई है। मैं स्वागत करता हूं सभी मंचासीन पर विशिष्ट अतिथियों का और अन्य समाज से आए सभी गणमान्य व्यक्तियों का, जिनकी उपस्थिति इस आयोजन की ओर गरिमा में बना दी गई है। मैं बताना चाहता हूं कि मेरे सभी संचालन साथी और जुलाना वासियों व बाहर से आए सभी अतिथियों को बताता हूं कि इस भवन का निर्माण जो हुआ है, ये जगह हमने 1957 में इसको लिया था, जो कि मूर्ति मंदिर श्री लक्ष्मी नारायण के नाम से बनाई गई थी, जिसमें लाला शिवस्वरूप और लाला चिरंजी लाल का सहयोग रहा है, उनकी अध्यक्षता में ली गई थी। 1962 में इस जगह पर एक डिग्गी का प्रोग्राम बनाया था, क्योंकि हमारे जुलाना में पानी की बहुत कमी थी। सभी के सहयोग से ये डिग्गी को बनाया गया था, मगर समय जैसे बदलता गया ये डिग्गी बंद हो गई। हमारे को जुलाना को पानी की व्यवस्था यहाँ मिल गई पब्लिक हेल्थ से। फिर उसके बाद हमने ये जमीन 10 करोड़ के लगभग है, इसके ऊपर ये निश्चय किया, एक कमेटी बनाई कि यहाँ पर एक भवन का निर्माण किया जाए, ताकि हमारे सारे समाज के और हमारे सारे गांव के व्यक्तियों को एक स्थान मिल सके। विवाह शादी और कोई फंक्शन करना पड़े तो उसके लिए ये चिन्हित की गई, जिसके लिए हमारे को फंड जिसको कहते हैं उसकी ज़रूरत थी। कमेटी बनाई गई, फंड के लिए व्यवस्था की गई। जिन लोगों से हमने व्यवस्था के लिए फंड मांगा तो सबसे पहले हमारे मूलचंद परिवार, जो हमारे अभी हैदराबाद, दिल्ली और अन्य क्षेत्र में काम कर रहते हैं, ये पूरा हाल उन्होंने 51 लाख रुपए देकर सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद। है दूसरा सेकंड हाल जो हमारे खेड़ा गांव से लाला शिवनारायण हरगुलाल जी हैं, उनके परिवार वालों ने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है उन लोगों का। हमारा सारा काम जो है उन्होंने सुचारू रूप से करने की व्यवस्था बना दी। हमारे कमरे बढ़ाने थे 20 कमरों की हमने वैल्यू रखी थी 5-5 लाख रुपए। इसके बावजूद हमारे पास 35 कमरों की राशि भाइयों ने एकत्र करके दे दी, जो सराहनीय बात है। ट्रस्टी जो 1 लाख रुपए का ट्रस्टी हमने बनाया। हम ये सोच रहे थे जुलाना एक छोटा सा क्षेत्र है, इसमें 20-30 आदमी ट्रस्टी बन सकेंगे, बाकी तो मुश्किल है। हमारे पास आज कम से कम 100 ट्रस्टियों का नाम आया है जिन्होंने इसमें सहयोग दिया है। मैं इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये आगे आने वाले समय भी 5 करोड़ रुपए हमने इसके ऊपर खर्च कर दिया है, मगर जो हमारा बजट था वो खत्म हो गया है। मुख्य सैनी जी ने हमारा सहयोग किया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अगर बंधुओं से निवेदन है कि लगभग 2 करोड़ रुपए का और इसके अंदर खर्च अभी होगा, उसका प्रोग्राम आप लोगों के सहयोग से होगा। आप बाहर से आए हैं, बहुत दूर दराज से आए हैं, गण व्यक्ति ही बुलाए गए हैं, सभी को निमंत्रण नहीं दिया गया था। ये कार्यक्रम छोटा रखने के लिए ही प्रोग्राम बनाया गया था और आप लोगों ने बहुत सहयोग किया है। धन्यवाद सभी का। महाराज अग्रसेन की। अब मैं सादर आमंत्रित करता हूं श्री बाबूराम सिंगला जी का, कैलाश सिंगला जी का, श्री जय भगवान सिंगला जी का, श्री रमन सिंगला जी का,